नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल। मेरे साथ बिहार के वर्तमान राजनीतिक सामाजिक स्थिति पर बात करने के लिए आरजेडी महिला नेत्री अर्चना जी हैं। अर्चना जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, क्योंकि आपको भी आपका न्यूज़ हम देखते हैं कि हर एक जगह जाके और मुद्दाओं को लेके आप चर्चा कहीं न कहीं दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे मुद्दों पर संतुष्ट हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। जी धन्यवाद। आप एक महिला हैं और बिहार में महिलाओं के नाम पर काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या आप एक महिला होने के नाते जो सुरक्षा व्यवस्था है या और जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो महिलाओं के लिए पर्याप्त हैं? जी देखिए, जहाँ तक कि आपका सवाल है महिला सुरक्षा की, तो अभी आप देख रहे होइएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं लग रहा कि बेटी अभी सुरक्षित है। आप हर जगह हर दिन देख रहे होइएगा, खास करके जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनकी बहू बेटियों का हर जगह शोषण किया जाता है, बलात्कार रेप किया जाता है और इतना ही नहीं मर्डर भी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। अभी एक समय में जब लालू जी थे तो वहाँ पे लोग बोलते थे कि महिला घर से बाहर नहीं निकलती है, लेकिन अभी तो रात की बात करते थे वो लोग। अभी तो दिन दहाड़े महिलाओं को किडनैप किया जाता है, रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है और यहाँ तक कि जान से मार दिया जाता है। तो कहाँ महिला सुरक्षित है? मेरे नज़र में तो महिला सुरक्षित नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि महिला सुरक्षित नहीं है, कि महिला सुरक्षित नहीं है जी। और नीतीश जी कहते हैं या उनकी जो सरकार है वो कहती है कि हम तो इतनी बेहतर व्यवस्था कर दिए हैं कि लड़कियां नौकरी कर रही हैं, यहाँ से अकेले बाहर तक जा रही हैं, और आप कह रही हैं कि वो असुरक्षित है। देखिए, कहने का तो लोग जब हैं सत्ता में तो वो अपने हिसाब से वो बोलेंगे कि महिला को हम रोज़गार दिए। क्या रोज़गार दिए हैं बताइए? रोज़गार के नाम पे शोषण भी तो किया जाता है। हमें नहीं लगता है कि दलित महिलाओं को कोई ज़्यादा रोज़गार मिला है और उनका शोषण नहीं हो रहा है। शोषण हो रहा है, रोज़गार कहाँ है? रोज़गार होता तो क्या इतने जो रोड पे अभी डंडे खा रहे हैं, पुलिसकर्मी जब भी जाते हैं, युवा साथी या कोई महिला नौकरी मांगने के लिए, तो उनको डंडा बरसाया जाता रहा है। ये जो 50% जो महिलाओं को नगर निकाय में और पंचायती राज में जो आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण तो सिर्फ दिया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से आप भी देख रहे होइएगा, जनता भी देख रहे हैं कि आरक्षण बस नाम है, उस पर अभी कोई जॉब नहीं है। आरक्षण कोई ज़्यादा लागू नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। अभी इलेक्शन का समय नज़दीक आ रहा है, उसी बीच में एक बात निकल करके आई है कि कैग जो है, जो सभी सरकारी संस्थानों का ऑडिट करती है, वो कह रही है कि चारा घोटाला से भी 70 गुना बड़ा घोटाला बिहार में हुआ है। इसको आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। अभी तो हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल जी अभी लगे हुए हैं, क्योंकि 70,000 करोड़ एक समय में आपको भी पता होगा और पूरे देश के जनता को पता है कि लालू जी को मात्र 50-60 लाख का लेके 9 लाख लेके ऐसे करके तो इतना हल्ला हुआ था, जबकि उन्होंने चारा घोटाला नहीं किया था। ठीक है, मिश्रा जी ने किया था, लेकिन इनको फंसाया गया क्योंकि ये दलित और गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं न कहीं इनको फंसाया गया था। लेकिन अभी जो 70,000 का घोटाला चल रहा है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इनकी सरकार गिरने दीजिए, सारे जनता को पता चल जाएगा। और अभी भी चल रहा है कि 70,000 का कैसे हर एक हिसाब उनको दिया जाएगा कि कैसे घोटाला हुआ। A to Z जो है विरोधी, वो सारे के सारे जेल में जाएंगे, ये हमारी दावा है। आप ही नहीं, बहुतायत लोग कहते हैं कि लालू जी दलित के पिछड़े का मसीहा थे या हैं। उसके बावजूद जब एक समय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जो है मात्र 25-26 सीटों पर सिमट गई थी, इसका क्या वजह रहा होगा? देखिए, आप भी जानते हैं कि अभी भी हमारे जो दलित लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग गरीब होते हैं। तो जो सत्ताधारी अभी जो वर्तमान सरकार है
वो रोटियों की जैसे रोटी फेंकते हैं ना, वैसे वो पैसा फेंकते हैं क्षेत्र में। हम खुद अपनी आंखों से हम देखते हैं और हम लोग निगरानी भी करते हैं। जिस समय चुनाव आता है तो वहाँ पे बैग भर भर के पैसा आता है, और जो गरीब है उसे पैसा चाहिए। वो पढ़े लिखे हैं नहीं, शिक्षित है नहीं, अभी भी उनको शिक्षित, आप देख रहे होइएगा शिक्षा के मामले में कितना स्कूल बंद कर दिया गया है। तो ये शिक्षा भी है कि जो गरीब लोगों को सही से मिलता नहीं, तो वो लोग कहीं ना कहीं शिक्षा उन लोगों को है नहीं उतना, तो वो लोग को पैसा के बल पे जो है तो वो लोग वोट खरीदते हैं। और ख़रीदने का तो छोड़िए, वो लोग तो पूरा वोट चोरी कर रहे हैं ना। अभी अभी देखिए ना चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं, वोट भी तो चोरी कर रहे हैं ना वो लोग, तो उसके हिसाब से वो लोग जीतते हैं। बिल्कुल। एक सवाल यह है कि अभी आरजेडी भी चुनाव लड़ेगी महागठबंधन के नाम पर या इंडिया गठबंधन के नाम पर, महिलाओं को क्या भागीदारी मिलेगी चुनाव में? देखिए हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, आपकी पार्टी, आप जिस पार्टी से उसी पार्टी की बात करेंगे ना? बिल्कुल। हमारी महिलाएं जितने भी हमारे राजद में जुड़ी हुई हैं, तमाम बहनें जो हैं, एक जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, जैसे हमारे आदरणीय तेजस्वी भैया हैं जो गरीबों के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो परिवार है वो गरीबों के लिए ही है ना, चाहे वो महिला हो, युवा हो या कोई हो। तो क्या उनको इस चुनाव में, जैसे वो उम्मीद है कि 100+ सीट पर चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में, तो उसमें क्या आपको लगता है कि महिलाओं को भी सिंबल दिया जाएगा? बिल्कुल 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 देंगे। आप देखिए ना, इनमें जैसे कि मुन्नी रजक जी को देखिए, है ना, तो यहाँ पे और कोई पार्टी में हो ना हो, लेकिन यहाँ पे हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोगों को हमारी आदरणीय तेजस्वी जी वो देते हैं सिंबल और देंगे। अभी सोमवार को समस्तीपुर की एक लड़की जा रही थी कोचिंग करने के लिए, दरभंगा के किसी शहर में वो कोचिंग करने जा रही थी और उसकी हत्या कर दी जाती है। वो और जो हत्यारे हैं वो ओबीसी से हैं और वो शिक्षक हैं, और उसको बाद में लोग लव के नाम पर, यानी प्रेम प्रसंग का नाम दे करके उसको ये कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये जो आज जो घटनाएं घट रही है उसमें ज़्यादा प्रेम प्रसंग क्यों उछाला जा रहा? देखिए, अभी जो लड़की की बातें कर रहे हैं तो वो लड़की को मेरे ख्याल से मर्डर नहीं होता, लेकिन एक तरफा प्यार ने उसका जान लिया। और दूसरी बात कि अभी जो वर्तमान में पूरे देश में चल रहा है, तो जो प्रेम प्रसंग है, ये प्रेम प्रसंग की जो समस्या है ये कहीं न कहीं चिंतनीय बात है। और इसमें लड़कियों को भी हम कहना चाहेंगे कि ठीक है, एक व्यक्तिगत रूप से कहीं भी दोस्ती है, चलिए मनाइए, लेकिन प्रेम प्रसंग में मत पड़िए। और कहीं न कहीं आप लोग को कोई फंसा के ले जाया जा रहा है, और प्रेम नहीं बल्कि उनका शोषण करके उनका हत्या भी, यहाँ तक कि हत्या भी कर दिया जा रहा है। तो आप लोग सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। वहाँ जो लड़की का भी जो घटना बता रहे हैं, वहाँ पे पुलिस को उनके जो परिजन हैं वो आवेदन दिए, लेकिन बहुत ही निंदनीय बात है कि वो पुलिस जो है, वहाँ के पदाधिकारी, वो एक्शन में नहीं आए। आज वो बेटी मारी गई, क्या इस पे वो कानून के ऊपर कार्रवाई हो सकती है? नहीं। तो हमारा संविधान भी बहुत खतरे में है। यहाँ तक कि जो वर्दी पहन रखे हैं, वर्दी हमारे देश का सबसे अहम मतलब वो था, जो कि वो उस पर भी दाग लगे। बिल्कुल, वर्दी का हम लोग सम्मान करते थे, पूरा देश सम्मान करते थे। आज वर्दी के बेस में एक तरह से हमको लग रहा है कि भेड़िया हैं सब। जो गरीब लोग हैं उन्हीं पे अत्याचार होता है। बड़े बड़े जो बाहुबली है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी कांड कर दे, कोई मर्डर कर दे, कोई रेप कर दे, उनका हिम्मत नहीं होता है कि वहाँ जाके वो कार्रवाई करें। लेकिन गरीब लोग जो हैं, शोषित लोग हैं, उनके साथ कोई भी घटना दुर्घटना होता है तो वो कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि उल्टे उसको इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो कोई नौकर है, बंधुआ मजदूर है। तो देश का जो कानूनी व्यवस्था है बहुत ही चौपट है, बहुत निंदनीय है और ये चिंताजनक विषय है। अर्चना जी को सुन रहे थे, इनके अनुसार बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सबसे ज़्यादा जो दबे कुचले हैं, बरसों से दबे कुचले लोग हैं, समाज है, उसकी आज भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। कहने को लोग जो कह ले कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। पिछले कई बरसों से लगातार पिछड़े, दलित, महादलित के नाम पर सरकार बन रही है, सत्ता में लोग आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। मैडम, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाल के आए और हमारी भी बातों को लोगों के सामने रखेंगे, इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें और हर एक मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी के साथ आप तक मुद्दे पहुंचाते रहेंगे। आपको हमारे ये जो समाचार हैं, जो वीडियो हैं, वो कैसा लगता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।